छोटे ट्रेडर्स को जीएसटी आने के बाद कितनी राहत मिलेगी, चूंकि टैक्स का पूरा सिस्टम आसान हो जाएगा, लेकिन इतने सालों से एक फॉर्मेट पर बिजनेस करते हुए अब नए फॉर्मेट पर जाना किस तरीके से अब वो यू टर्न लाएगा व्यापार जगत में, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान बने हुए हैं। सुधीर मुनगंटीवार फाइनेंस मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, हमारे साथ लगातार इस चर्चा में है। सुधीर जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ये कहा जा रहा है कि जीएसटी की रेट 18% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे महंगाई बढ़ जाएगी, तो क्या आप कंप्लायंस विंडो बढ़ने पर आगे इस दर में गिरावट की भी उम्मीद करते हैं? नहीं, देखो, मोटे तौर पे महंगाई बढ़ना नहीं चाहिए, ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का एक सपना भी है, संकल्प भी है। और उसी दृष्टिकोण से जो समिति बैठेगी उसमें केंद्र को 1/3 और राज्यों को 2/3 ऐसा अधिकार है। तो सभी राज्यों और केंद्र के प्रतिनिधि मिलकर इस विषय को गंभीरता से सोचेंगे और दर उसी तरह तय होंगे। जी प्रवीण जी, यहाँ पर कंपटीशन बढ़ जाएगा क्योंकि मार्केट एक बड़ी मिलेगी, तो उससे कंपटीशन में जो छोटे ट्रेडर्स हैं सरवाइव कर पाएंगे क्या? देखिए, निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि भारत को एक मंडी सिद्धांत के रूप में विकसित करने की बात हम पिछले 10 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। ये निश्चित है कि जैसा अभी राजीव जी कह रहे थे कि अगर एक विंडो बंद होगी तो अवसर के और दूसरे द्वार भी खुलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को एक सपोर्ट पॉलिसी का जो मैकेनिज्म है, ये अफसोस की बात है कि 68 सालों में किसी भी सरकार ने छोटे व्यापारियों को अपनी प्राथमिकता पर कभी भी नहीं रखा। सबके लिए मिनिस्ट्री है, हमारे लिए कोई मिनिस्ट्री नहीं है, सबके लिए पॉलिसी है, हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं है, जबकि अर्थव्यवस्था का इंजन हमें माना जाता है। तो यदि आपको जीएसटी को सक्सेसफुल बनाना है तो देश के 6 करोड़ छोटे लघु उद्यमियों और व्यापारियों के लिए सपोर्ट पॉलिसी सरकार को लाना पड़ेगी। अगर सरकार की सपोर्ट पॉलिसी आती है तो सरकार के साथ मिलकर के जहां हमें तकलीफ होगी तो हम व्यापार का दूसरा दरवाजा खोलेंगे। हमारा कंपटीशन अब सीधा होगा। अभी तक बड़ी कंपनियों से हमारा कंपटीशन नहीं होता था, लेकिन अब हमारा सीधा कंपटीशन होगा। तो प्रोटेक्शन कवर हमसे हट रहा है, तो हमारे लिए वो सपोर्ट पॉलिसी सरकार की आए जिससे कि हम बेझिझक होकर के कोई कंपटीशन कर सके। जी एचपी कुमार जी, इस पर क्लोजिंग कमेंट आपका। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में थोड़ा सा एक शक व्याप्त है कि रेट क्या होगा, क्योंकि अभी जो सर्विस टैक्स का रेट है वो 15% है, और जैसा कि अब इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जीएसटी कम से कम 18% होने जा रहा है, तो एकदम से जितने भी छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी तो सर्विसेज महंगी होने जा रही हैं, तो उनको एक थोड़ा सा एक शक सामने आ रहा है कि उनका सर्वाइवल कितना हो पाएगा। तो एक ये इशू उनको ज़रूर तंग कर रहा है, और मैं मानता हूँ कि ये एक सही बात भी है, क्योंकि सर्विस टैक्स एकदम से 15 से 18% होने का मतलब कंज्यूमर्स की कमी होगी उनके लिए, और उनकी सर्विसेज की डिलीवरी कम हो जाएगी। दूसरा, एक्साइज रिबेट इस समय छोटे उद्योगों को दी जाती है, लगभग 1.5 करोड़ जो रिबेट 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर की एक्साइज रिबेट है। अब यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड बनाया गया है टर्नओवर का, वो 10 लाख रुपए रखा गया है, और ये दूसरा ये है कि 10 से 50 लाख के बीच में शायद कंसेशनल टैक्स। जी, तो चलिए टैक्स रेट क्या होगा ये अभी डिसाइडेड नहीं है, भी एक कंसर्न है। राजीव चावला जी, चूंकि वक्त की कमी है, जी बहुत संक्षेप में आपका रिएक्शन है। राजीव चावला जी। ऑलराइट, देखिए, मेरा ये कहना है कि हर व्यापारी, छोटा हो या बड़ा हो, वो सरकार के लिए एक टैक्स कलेक्टर का भी काम कर रहा है। आज टीडीएस, टीसीएस, अभी वैट, जीएसटी, सेंट्रल एक्साइज, सभी व्यापारी अपना ये टैक्सेस सरकार की तरफ से कलेक्ट करके सरकार को जमा करते हैं। हो सकता है कंप्लायंसेस में त्रुटियां हो जाएं, लेकिन व्यापारी को सपोर्ट सिस्टम, मैं पूरी तरह से एग्री करता हूं, देना चाहिए। दूसरी तरफ इतने अधिक जुर्माने, पेनल्टीज न लगाए जाएं, डेटरेंट्स न लगाए जाएं कि एक व्यापारी को व्यापार करने में भय लगे। तो मुझे लगता है कि व्यापारियों को तैयार होने के लिए सही सपोर्ट सिस्टम चाहिए, उन्हें एक रिस्पेक्टेबल बिजनेस में आने के लिए और कार्य करने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, क्योंकि इतने सालों से जो एक सिस्टम चला आ रहा है व्यापार करने का, जो तरीका है, तमाम टैक्सेस भरते हैं छोटे छोटे, शायद व्यापारी वर्ग खुद इसको नहीं गिनता होगा, बस पे कर देता होगा, तो उससे छुटकारा मिलेगा, लेकिन वक्त इस पर जरूर लगेगा। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए थे इस चर्चा में, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।